तो एक बार फिर सुन लो कि अगर एक एरिया पता करना है हमें, तो हमें वाई डी एक्स जो है उसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो जो डी एक्स है अगर यहाँ पर, तो इसका मतलब जो लिमिट्स हैं वो हमारी किसकी होंगी, ये एक्स की लिमिट्स होंगी। ठीक है, तो अगर आपको दिखती हैं कि एक्स की लिमिट्स दे रखी हैं आपको, तो इससे आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ डी एक्स लगेगा, डी एक्स लगेगा तो यहाँ वाई लगेगा, और यहाँ लिमिट्स ए और बी जो है इनपुट करें। ठीक है, दूसरा केस आ सकता है कि कई बार जगह पर आपको दिखेगा कि y इज इक्वल टू ए टू लेके y इक्वल टू बी तक है। ठीक है, तो अब क्योंकि y की लिमिट दे रखी है तो हम डी वाई लेंगे यहाँ पर, और डी वाई है तो यहाँ x लेंगे, और यहाँ जो लिमिट्स हैं वो y की चलेंगी a से लेके b तक, और उससे हमारा एरिया निकलेगा। ठीक है, तो काफ़ी कुछ डिसाइड जो है वो करेगा हमारा लिमिट्स। ठीक है, कि अगर लिमिट्स एक्स ए टू बी है तो हम डी एक्स लेंगे, और यहाँ लिमिट्स जो हैं एक्स की पुट करेंगे और डी एक्स के साथ यहाँ वाई होगी। अब क्योंकि यहाँ वाई लिमिट्स हैं तो डी वाई लेंगे और लिमिट्स वाई की लिखेंगे, और डी वाई है तो यहाँ एक्स लगेगा। ठीक है, तो ये मेन जो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन जो है आप जब देखोगे तो अलग अलग टाइप्स के हमारे जो क्वेश्चन है वो इसमें आएंगे। अब इसमें एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। अब इसमें दे रखा है आपको कि वाई स्क्र इज इक्वल टू एक्स दे रखा है, और टू लाइंस दे रखी हैं, एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो अब ये जो है ये किस टाइप का है, ये इस टाइप का है जिसमें दो लिमिट्स दे रखी हैं और हमें एरिया पता कर। ठीक है, तो अब इसका मतलब हमें पता चलता है कि यहाँ पर एरिया हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वाई डी एक्स लगेगा, और जो लिमिट्स हैं यहाँ पर हमारी एक्स की लगेंगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू जो है ए से लेके बी तक। चलो, ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया जो इसमें लगेगा। अब वाई स्क्र इक्वल टू एक्स ये क्या है, ये एक पैराबोला है। जो वाई स्क्र इक्वल टू एक्स है वो पैराबोला, क्योंकि एक्स जो है उसके ऊपर पावर दी है, जिसके ऊपर पावर दी है उस के सिमेट्रिकल जो है ये पैराबोला बनता है। अब क्योंकि ये वाई स्क्र इक्वल टू एक्स है तो ये मीन्स एक्स के सिमेट्रिकल ये जो पैराबोला है वो बनेगा कुछ इस तरीके से। अब आप सोचोगे कि ये जीरो पॉइंट ओरिजिन से क्यों लेके जा रहे हैं। अब इसके लिए जवाब ये है कि अगर हम x की वैल्यू ज़ीरो पुट करते हैं तो y की वैल्यू भी जो है वो क्या आ जाती है, ज़ीरो आ जाती है। ठीक है, तो इससे हमें आइडिया मिलता है, ओरली सब कुछ किया हमने, और इससे हमें आइडिया मिलता है कि क्योंकि x की वैल्यू ज़ीरो पुट करो और y ज़ीरो आ रहा है, इट मीन्स इट इज पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है वो हमारा ऑरिजिन से बनेगा। और अगर हम इस क्वेश्चन को डिटेल करें तो x इक्वल टू 1 है, तो मान लो यहाँ 1 2 3 और यहाँ पर 4 है, तो x इज इक्वल टू 1 पर आपकी एक लाइन ऐसे करके बनेगी। ठीक है, और x इक्वल टू 4 पर भी आपकी एक लाइन ऐसे बनेगी। तो ये जो क्वेश्चन है वो एरिया पता करना चाह रहा है। ये हमारा x इक्वल टू 1 है, ये हमारा x इज इक्वल टू 4 है, और वो जो ये लाइन है और ये लिमिट्स हैं उनके बीच का जो एरिया है उसे पता करना चाह रहा है। ठीक है, अबव एक्स एक्सिस भी है बात हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए फिर हमें, इसीलिए क्योंकि दो लिमिट्स दी हैं तो वाई डी एक्स लगेगा, और यहाँ पर लिमिट्स हमारी चलेंगी, और यहाँ पर वाई जो है वैल्यू इनपुट की जाएगी। ठीक है, तो अब थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया। ठीक है, हम इस पे लिख सकते हैं कि ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का कर्व है, तो ए इज इक्वल टू, बस ये टेक्निक्स पता चल गई आपको कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है और कैसी डायग्राम बनानी है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ वाई वाई की वैल्यू चाहिए, बट इट इज वाई स्क्र इक्वल टू एक्स, तो वाई की वैल्यू जो है वो क्या आएगी आपकी, रूट एक्स आ जाएगी। यहाँ हम रूट एक्स लिख लेंगे, डी एक्स लिख लेंगे, और ए बी मतलब क्योंकि डी एक्स है तो वैल्यू जो है वो एक्स की जाएंगी यहाँ, तो एक्स की वैल्यू 1 से लेके एक्स की वैल्यू 4 तक जो है ये हमारी लिमिट्स आ जाएंगी। तो अब सिंपल ये क्वेश्चन जो है इंटीग्रेशन की पहली एक्सरसाइज का बन गया हुआ है। एक्स की पावर 1/2 इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, 1/2 + 1 1/2 + 1, और जो लिमिट्स है वो हमारी x 1 से लेके 4 तक चलती रहेंगी हमारी। ठीक है,
तो जो ए है वो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 3/2, और 3/2 मतलब 2/3, और यहाँ पर लिमिट्स जो हैं वो x1 से लेके 4 तक आ जाएगा, एंड ए इज इक्वल टू 2/3। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2। ठीक है, तो ए आ जाएगा आपका 2/3। 4 को अब हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 3/2 माइनस 1 की पावर जो है वो क्या आएगी, 1 आ जाएगी। स्क्वायर से स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो जो ए है वो हमारा आ जाएगा 2/3 इंटू 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 1 7, तो मतलब जो ए है वो हमारा आ गया 14/3 आ गया। ठीक है, वाई स्क्र इक्वल टू 9x, एक्स की वैल्यू 2 एंड एक्स वैल्यू 4। अब क्योंकि इधर एक्स की लिमिट्स दे रखी हैं, तो इधर भी एरिया जो है वो क्या होगा, वाई डी एक्स होगा। ठीक है, और लिमिट्स एक्स की चलेंगी यहाँ पर। ठीक है, x1 एंड x2, तो जो एरिया है वो क्या आ रहेगा, x1 मतलब 2, x4 मतलब 4, y की वैल्यू वाई स्क्र 9x है, तो y क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 9x मतलब 3√x dx आ रहेगा। ठीक है, तो अब इसके आगे जो क्वेश्चन है वो आपने सॉल्व करना है बाई सेल्फ। ठीक है, योर सेल्फ, अपने आप जो है ये क्वेश्चन आगे सॉल्व कर लेना है, सिंपल सी इंटीग्रेशन है। Find the area of the region bounded by x square equal to 4y, x square equal to 4y, y is equal to 2 and y is equal to 4। ठीक है, अब अगर हम इसमें देखें, क्योंकि y की लिमिट्स दे रखी हैं, ठीक है, तो हमारे जो है y की लिमिट्स है तो हम dy चलेगा। ठीक है, और यहाँ लिमिट्स जो है y1 y2 आएंगी, और dy है तो यहाँ x आएगा। ठीक है, तो इससे एरिया जो है वो निकलेगा हमारा। ठीक है, ये तो हमने इसको देख के बना लिया। अब अगर डायग्राम अगर हमने बनानी है इसकी, तो वो क्या बनेगी, x x डैश y y डैश, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, y सिंगल है ना, तो इसका मतलब जो सिमेट्री है वो y की इर्द गिर्द पैराबोलिक बनेगी आप। ठीक है, और क्योंकि y 0 है तो x भी 0 होगा, दैट्स वाई इसको ये मैंने ओरिजिन से पास कराया। ठीक है, तो अब हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है, y1 y2 मतलब y12 एंड y2 4। अब x की वैल्यू, x की और 4y है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √4y, 4 का √2 उसका काम बाहर, और अंदर √y dy है। ठीक है, तो ये भी जो है आपने सॉल्व बाई योर सेल्फ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। हमें एरिया ऑफ द रीजन पता करना है, और रीजन दे रखा है हमें एक इलिप्स, एक्स स्क्र ओवर 16 प्लस वाई स्क्र ओवर 9 इज इक्वल टू 1। ठीक है, लिमिट्स इलिप्स हमने जो है +1 में किया हुआ है चैप्टर, ये इलिप्स पैराबोला जो है ये आया था हमारा। ठीक है, तो उसमें आप लोगों को बताया हुआ था कि मान लो ये x है डैश, y और y डैश है, तो x के नीचे इसे हम जो है अगर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो ये बनेगा हमारा x स्क्र ओवर 4 स्क्र प्लस वाई स्क्र ओवर 3 स्क्र इक्वल टू 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि ये x पे कहाँ पर कट कर रहा है। ठीक है, अब उसके लिए क्या करना है, हम y को 0 मानते हैं। अगर y को 0 माने तो ये सारा 0 हो गया, तो एक्स स्क्र ओवर 16 इज इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्र की वैल्यू आ जाएगी 16, तो x की वैल्यू आ जाएगी +-4। तो हमारे पास पॉइंट आए x4 और y0, और x -4 और y0। ठीक है, एक ये पॉइंट आ गया। अब ऐसे ही हम x की वैल्यू 0 लेके चलते हैं। जब x की वैल्यू 0 लेंगे तो वाई स्क्र ओवर 9 इज इक्वल टू 1 आ गया, तो उससे वाई स्क्र इक्वल टू 9 आ गया। ठीक है, वाई स्क्र इक्वल टू 9 आया तो y की वैल्यू +-3 आ गई। तो अब इससे हमारी वैल्यू आई x0 और y3, और x0 और y -3। ठीक है ना, अब इन्हीं पॉइंट से देखो हम इलिप्स कैसे बनाते हैं।
यहाँ पर x0 y3 है, x0 y3 मतलब ये 1 2 3 ये आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आएगा x0 y3, अग्री। और x0 y-3 क्या होगा, 1 2 3 ये वाला जो पॉइंट आ जाएगा आपका x0 और y-3 आ जाएगा। अब x4 और y0 इसका 1 2 3 4 ये वाला पॉइंट जो है आपका x4 और y0 आएगा। और 1 2 3 4 x-4 और y0 दिस वन पॉइंट आएगा आपका x-4 और y0। तो अब ये क्या बन गई हमारी, अगर हम इन पॉइंटों को जोड़ेंगे तो ये हमारी क्या बन गई, एक इलिप्स बन गई। ठीक है, अंडा आकार जो है ये हमारा बन गया। ठीक, अब अगर हमने इसकी एरिया पता करनी है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है चारों, अगर हम एक का हमारे पास इसमें चार फिगर्स हैं 1 2 3 4 है ना, तो हम चारों का अगर पता करना है एरिया हमें, तो हमें क्या करना है, हम सिर्फ एक का एरिया पता करेंगे, इस वाले का जो मैं शेड कर रहा हूँ, और उसको हम क्योंकि चार फिगर्स हैं तो चार से क्या कर दूंगा मैं, मल्टीप्लाई कर दूंगा, जिससे कि हमें चारों फिगर्स का एरिया जो है वो पता चल जाएगा। ठीक हो गया एक बात। तो अब सवाल उठता है कि इसका एरिया जो है वो कैसे पता चलेगा। ठीक है, अब इसमें देखो, यहाँ का पॉइंट है x0 y3 और यहाँ का पॉइंट है x4 और y0। ठीक है, तो अब हम इसमें x की वैल्यू 0 से लेके 4 तक है। ठीक है, तो हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे एरिया y dx का। ठीक है, y dx लगाएंगे। अब क्योंकि dx है तो जो लिमिट्स हैं वो x0 से लेके x4 तक चलाएंगे। x1 लिख लेते हैं, इधर x2 लिख लेते हैं। ठीक है, बाद में हम लिमिट्स पुट करेंगे। a इज इक्वल टू x1 जो है वो क्या है 0 0 और x2 क्या है 4 है, और y dx यहाँ पर आ गया dx। अब यहाँ y की वैल्यू जो है वो पुट करनी है, वो क्या होगी y की वैल्यू। अब y की वैल्यू पुट करने के लिए y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। वो कैसे निकलेगी, जो ये इक्वेशन है उससे निकलेगी। अब y की वैल्यू निकालने चल रहे हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं y²/9 इज इक्वल टू 1 माइनस x²/16। ठीक है, लिखा जा सकता है। तो y²/9 इज इक्वल टू 16 माइनस x²/16। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं y²9/16 16 माइनस x², और y जो है वो क्या रहेगा अंडर रूट ऑफ 9/16 16 माइनस x²। तो इससे y की वैल्यू जो है वो क्या रहेगी 3/4 अंडर रूट ऑफ 16 माइनस x² आ रहेगी। ठीक है, तो मतलब ये y जो है ये हमारा इसमें पुट होगा। अब ये जो 3/4 है यहाँ बाहर लिख लेंगे, और अंदर जो है वो आ जाएगा आपका 16 माइनस x का स्क्वायर। अब आपको पहले बताई थी बात जो बीच में रह गई, कि ये हमारा सिर्फ एक एरिया जो है पता हो रहा है x0 से लेके x4 तक, दिस वन क्वाड्रेंट। नाउ बिकॉज देयर आर 4 क्वाड्रेंट, सो देयरफॉर हम जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। ठीक है, तो जब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 और 4 कट जाएगा, तो जो एरिया है वो हमारा आ जाएगा 3 0 to 4 अंडर रूट ऑफ 16 माइनस x² dx आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये चीज़ वैसे तो आप कर सकते हो, लेकिन चलो क्योंकि ये आगे भी क्वेश्चंस में हर बार यूज़ होना है फॉर्मूला, तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा आपको आइडिया मिल जाएगा। और इसमें फॉर्मूला क्या लगना है हमारा, हमारे पास था अंडर रूट ऑफ a² माइनस x² का क्या फॉर्मूला था, अगर इंटीग्रेशन करनी है इसकी तो x/2 अंडर रूट ऑफ a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो था हमारा अंडर रूट ऑफ a² माइनस x² का था। तो अब हम इस फॉर्मूले से जो है क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, x/2 अंडर रूट ऑफ a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ये अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। 3 0 to 4 4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, है ना, ये चल रहा है अंडर रूट ऑफ a² माइनस x²।
अब इसका आएगा x/2 मतलब x/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्र 4² माइनस एक्स स्क्र प्लस a² बाई 2 a² मतलब a² आ जाएगा आपका 4 का स्क्र 16/2 और साइन इनवर्स x/a मतलब आ गया 4 आ गया और हम लिमिट्स जो है वो क्या लगाएंगे 0 से लेके 4 तक लगाएंगे। तो एरिया 3 बड़े ध्यान से देखना क्या करना है क्योंकि मैं थोड़ा ओरली काम भी करूंगा इसमें। x की वैल्यू अब हम पहले 4 पुट करेंगे इसमें सब में, है ना। जब इसमें 4 पुट किया तो 4² माइनस 4² 0 हो रहा है, तो ये सारा क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसमें पुट करने की जरूरत नहीं है, ये कटिंग होके 8 आ जाएगा। तो यहाँ 8 साइन इनवर्स 4/4 बन गया जब हम 4 वैल्यू इन दोनों में पुट की। यहाँ ये 0 दे रहा है, लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर 8 साइन इनवर्स 4/4 नाउ माइनस। अब 0 पुट करेंगे ये सारा 0 हो जाएगा और यहाँ पर 0 पुट करेंगे साइन इनवर्स 0, ये भी सारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइन इनवर्स 0 0 मतलब साइन 0, साइन इनवर्स कट गई 0 0 से मल्टीप्लाई होकर सारा कुछ 0। तो ये सारा कुछ आ गया आपका। अब ये आ गया आपका 3 × 8 × साइन इनवर्स 4 कट जाएगा तो ये 1 आ गया। तो जो ए है वो आ जाएगा 24 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू आ जाएगी साइन π/2 आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसमें साइन से साइन इनवर्स जो है वो कटिंग हो गई और ए की जो वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी 2 1 2 12 कटिंग कर देंगे तो ए की जो वैल्यू है वो आपकी 12 पाई आ जाएगी। ठीक है, एंड दैट इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन ऑफ द इलिप्स। ठीक है, अगर आपको इलिप्स नहीं भी दिया होता तो पहचान आपने करनी है कि ये इलिप्स है। अब क्योंकि इसमें y के नीचे बड़ा है वैल्यू है, x के नीचे छोटा वैल्यू है, पीछे वाला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो उसमें x में बड़ी वैल्यू थी और y में छोटी वैल्यू थी, इसलिए हमने x को ज़्यादा लेंथ दी थी उसमें। ठीक है, इलिप्टिकल बनाया था x के फेवर में, और यहाँ पर क्योंकि y के नीचे बड़ा है तो इसलिए जो हमारा इसमें इलिप्स बनेगा वो हमारा y के फेवर में बनेगा। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से इलिप्स बनेगा। और आपको बात कर रहा था मैं कि रफ डायग्राम, तो रफ डायग्राम का मतलब ये नहीं है कि गंदी सी डायग्राम बना देनी है। रफ डायग्राम का मतलब है कि हम जो पॉइंट्स हैं वो एग्जैक्ट ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं होती। अब हम इसमें देखो, मान लो वाई एक्स 0 पुट करें, इसमें एक्स 0 पुट करेंगे, ये 0, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी +-3, मतलब लिमिट्स क्या है x0 x3 y3 x0 y-3। और ऐसे ही अगर y0 पुट करेंगे तो ये 0 हो गया, x² इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू +-2, तो मतलब इससे आ गया 2 और 0 एंड -2 एंड 0। ठीक है, तो अब जैसे मैंने ये डायग्राम बना ली, ठीक है, तो रफ का मतलब क्या है कि अब क्योंकि x0 y3 है और x0 y-3 है, मतलब रफली हम बोल सकते हैं कि जो भी पॉइंट यहाँ पर होगा, यहाँ पर x0 होगा और y3 हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर रफली क्या होगा x0 और y-3 होगा। ठीक है, ऐसे बना लेना। और ऐसे x20 और -20, अब यहाँ तो 20 नहीं आएगा, वो यहाँ आएगा 20, और जो -20 है वो यहाँ पर आएगा -20। ठीक है, तो अब इस तरीके से जो है मतलब हम डायग्राम बना सकते हैं। तो अब इसमें हमें पूरा जो इलिप्स है उसका एरिया पता करने को कहा हुआ। ठीक है, तो अब उसके लिए क्या होगा, अगेन हम इसका एरिया जो है वो निकालेंगे। ठीक है, और उसको 4 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मतलब एरिया। अब उससे पहले हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं इसमें, y²/9 इज इक्वल टू 1 माइनस x²/4, y²/9 इज इक्वल टू 4 माइनस x²/4, y² इज इक्वल टू 9/4 4 माइनस x², तो y इज इक्वल टू अंडर रूट करेंगे इसका तो 3/2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस x²। ठीक है,
तो ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हम चलते हैं एरिया पे। जो एरिया है वो क्या होगा, वाई डी एक्स और लिमिट x1 और x2, ठीक है। और क्योंकि ऐसा 4 है तो इसलिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 4, ठीक है। y की वैल्यू जो है वो 3/2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्र डी एक्स। और यहाँ पर x1 और x2 क्या होगा, x1 0 और x2 2, ठीक है। तो x 0 से लेके 2 तक। तो ये हमारा जो है एक इक्वेशन बन गई है। और इसके आगे जो है आप लोगों ने करना है ट्राई योर सेल्फ, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है कंप्लीट हो